जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज किंग पे। नॉलेज किंग आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अभी हाल ही में कर्नाटक में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम समझते हैं कि वो आगे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। कर्नाटक का एक जगह है उडुपी, वहां पर महाविद्यालय है। वहां पर कर्नाटक की कुछ छह महिलाएं स्कूल ड्रेस जो कोड निर्धारण किया गया था, वो स्कूल ड्रेस कोड ना पहनकर हिजाब पहनकर आई थी, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा वहां पर रोका गया था। ये हिजाब है, ये हिजाब है, ये हिजाब है। ये कर्नाटक का ये कर्नाटक का जगह है। ये कर्नाटक का जगह है उडुपी, जहां पर ये स्कूल प्रबंधन के जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा रोका गया था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हिजाब पहनकर आएंगे, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसको देख, जब ये हेडलाइन उडुपी में हेडलाइन हुआ, तो कर्नाटक कुंडापुर और बिदुर में भी वहां पर लड़कियां हिजाब पहनकर आई, और उन्होंने साफ, जब स्कूल प्रबंधन के द्वारा रोका गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम हिजाब पहनकर आएंगे। तो एक आप बात बताइए, जब भी कुछ बात बोला जाता है तो वहां पर सीधे तौर पर कहा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि स्कूल का एक ड्रेस कोड तय किया गया है। हम जब इंटर मैट्रिक में जब जाते हैं तो वहां पर हम लोग को सिखाया जाता है कि स्कूल एक मंदिर है, उसमें जात धर्म नीच भेदभाव बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब इक्वालिटी है। ठीक उसी तरह जब मानसिकता जब हमारा बड़ा हो जाता है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर हम महाविद्यालय में एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि हमारा मानसिकता निखर कर आता है। और वहां पर कुछ 6 महिलाएं हिजाब पहन कर आई थी। जब स्कूल प्रबंधन के द्वारा रोका गया तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जब यही हेडलाइन सुर्खियों में बन गया पेपर में, तो फिर ये देखते देखते कर्नाटक के बिदुर और अन्य जगहों पे प्रोटेस्ट किया गया, और यही कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके विरोध में हिंदू लड़कियां भगवा स्कार्फ पहनकर आए, कुछ लड़के भगवा स्कार्फ पहनकर आए, और उन्होंने इसके विरोध में जताया कि हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अपना एक ड्रेस कोड निर्धारण किया जाता है कि आप ये ड्रेस कोड पहनकर आए, ताकि कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव सब कोई नहीं रहे, सब इक्वलिटी के साथ इक्वल के साथ रहे। अब यहां पर इंडियन आर्मी के सैनिक हैं, इंडियन आर्मी के सैनिक हैं। अब इसमें ये लड़की है, अब ये पता चल रही है कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ये तो नहीं पता चल रहा है। जबकि क्योंकि सबका एक ड्रेस कोड दिया गया है, सबका एक ड्रेस कोड होता है, ताकि सब कोई एक ही धर्म का लगे। कोई धर्म बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब इक्वल होता है। महाविद्यालय कॉलेज स्कूल में यही सिखाया जाता है। इंडियन आर्मी में भी सबका एक ड्रेस कोड होता है, क्योंकि सब एक जैसा दिखे। यह है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये कुछ महिलाएं हैं। इसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं लग रहा, सब इक्वालिटी के साथ रह रहे हैं। इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, ना जात पता चल रहा है, ना धर्म पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सबके लिए एक ड्रेस कोड दिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। ये नेवी है, नेवी में कुछ महिलाएं सैनिक हैं। यहां पर भी सबका एक ड्रेस कोड निर्धारण किया गया है, ताकि इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि कौन हिंदू है, कौन है मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, क्योंकि सबको इक्वल के साथ रखा गया है, क्योंकि सबका एक ड्रेस कोड निर्धारण किया गया है। अब आप ही बताइए, अब ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, लेकिन कोई नहीं पता चल रहा है कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि सब लुंगी धोती पहनकर आए हैं। अब यही सब जाके बोलेगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कॉलेज स्कूल में जाएगा, विद्यालय महाविद्यालय में जाएगा और बोला जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जब इनको स्कूल प्रबंधन के द्वारा रोका जाएगा। एक फेमस डायलॉग है ना पुष्पा का, कह रहे हम झुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा रोका जाएगा तो ये बोलेंगे कि झुकेंगे नहीं, बोला जाएगा, हमारे सीधे शब्दों में बोला जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। और इसी तरह का विवाद जब भारत में उत्पन्न हो गया तो देखते देखते ये विवाद काफी हद तक दूर
अन्य राज्यों में भी स्टार्ट हो गया, तो इसका नाजायज फायदा हमारे पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठा रहा है और हिजाब दिवस के रूप में मना रहा है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की, तब बाजी लगा देंगे अपने जान की। तो देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने घर में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जब वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो पड़ोसी जो होते हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा भारत देश में थोड़ा सा जब कोई आपस में कुछ बात बिगड़ रही है, तो इसका नाजायज फायदा कुछ अन्य पड़ोसी देश इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा नल्ला पाकिस्तान। तो हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे विवाद उत्पन्न हो। हम सब एक हैं। हमारा धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच सब भुलाकर हमारा सबसे पहले धर्म आता है, वो है हमारे देश का धर्म। सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद ही कुछ आता है। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि जो कर्नाटक में क्या विवाद था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।